चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है, चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। इंडिसेस, घातांक क्या होते हैं, घात के अंक क्या होते हैं ना, घातांक वाला टॉपिक नया चालू करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो बेसिक है वो हमारे, अगर हम बात करें तो बेसिक ही टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिक टॉपिक है उसका, अगर हम कहीं पर भी किसी टॉपिक को अगर हम पढ़ते हैं तो ये उसका बेसिक है। घातांक के कुछ नियम है, रूल है, वो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमारा है, अगर कोई भी नंबर है उसका पावर ज़ीरो हो जाए। पहला लॉ क्या है, कोई भी नंबर अगर है उसका पावर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ये जो ए है ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। कांस्टेंट मीन्स ये हुआ कि इसकी वैल्यू 2, 3, 4, 5 जो भी आप नंबर रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने बोला 2 रख दो या 3 रख दो या 6 रख दो या 7 रख दो, ये कोई भी नंबर रख दो, 10 रख दो, 1 लाख रख दो, जो भी रखना चाहे। और वेरिएबल का मतलब है कि एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है। ठीक है, तो जो भी नंबर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ये कांस्टेंट और वेरिएबल होता है। अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो जाती है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी नंबर, किसी नंबर से मतलब है कि 10 की घात क्या हो गए, ज़ीरो, तो कितना हो जाएगा 1। अगर बोल दें हम कि 100 की घात जीरो कर दो भैया, तो 100 की घात जीरो कर दिया तो फिर भी क्या आएगा 1। अगर 2 की घात जीरो कर लिया तब भी क्या आ जाएगा 1। तो किसी भी नंबर की घात जीरो हो जाने पर उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अगर हम बात करें कि अगर कोई संख्याएं दी गई आपको इस प्रकार से कि आधार बराबर है दोनों का और बीच में गुणा का चिन्ह अगर है तो उनकी घातें जो रहती है, पावर जो रहती है, उनका सम हो जाता है। ठीक है, इनकी घातों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आधार बराबर है, आधार क्या है, ए है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ये पावर में है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम नोट करना चाहें तो यहाँ से ये नोट कर सकते हैं, जैसे 10 टू द पावर हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 7 इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 5 प्लस 7 12 हो जाएगा। क्लियर है इतना? आधार बराबर, बीच में गुणा का चिन्ह, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है, घात जो रहती है उनका सम हो जाता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पावर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो 3 के लिए यूज़ कर ली गई। अगर एक्स ज़्यादा भी अगर है, बेसिस उनका इक्वल अगर है, तो हम बोल सकते हैं कि उनको पावर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसे इसका बेस क्या है, ए है, इसका बेस क्या है, ए है, इसका बेस क्या है, ए है, और भी हो सकता है। और बीच में मल्टीपल के लिए साइन जो रहता है, या तो स्टार आ जाए, या तो क्रॉस आ जाए, या तो डॉट आ जाए, है ना। इस तरीके से अगर आ जाता है तो जो पावर्स रहती है एम, एन और पी जो है, इनका क्या हो जाता है, सम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे आ गया यहाँ पर 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कैसे आया, 5 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि बेस सबका क्या है, इक्वल है। बेस अगर इक्वल है तो हम इनका पावर को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर इतना? नोट करना है, साथ साथ इसको नोट करते हुए चलना है कॉपी के अंदर। 1 बाय 1 प्रॉपर्टी अच्छे से नोट करना है, क्योंकि नोट करने के बाद में ही हमारे कॉपी में ये रहते हैं, तभी हमको याद रह पाता है। ठीक है, अगर हम नोट नहीं करते हैं तो अभी तो हमको याद रह जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम ये प्रॉपर्टियाँ भूल जाएंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसी रहती है कि जिनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बाकी बेसिक तो सब लोग जानते हैं, बार बार सुनते रहते तो याद रहता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टियाँ ऐसी आएगी आगे चलकर जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इस प्रॉपर्टी हम भूल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें बताया गया आपको कि देख लीजिए आप, है ना। इसमें बोला गया है कि मल्टीपल है, बहुत सारे एन तक जा रहा है, जिनके बीच में क्या है, मल्टीपल में है, और उनका पावर जो है 1 है। ए टू द पावर ए टू द पावर 1, 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 ए टू द पावर 1। आधार बराबर है सबके और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें सबकी सम हो जाएगी। ये कितने टाइम से तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा ए टू द पावर 8 हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए जो हमने बताया था उसी का एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें बोला गया कि आधार बराबर है, बीच में गुणा का चिन्ह अगर है और 1 की पावर माइनस की अगर है तो जुड़ जाती है, लेकिन अगर नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगी, मतलब उसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो घट जाएगी अगर माइनस की है तो। अब दोनों में से माइनस की कोई सी भी हो सकती है, अगर ये माइनस की अगर होती और ये प्लस की अगर होती तो माइनस ये हो जाता, ये प्लस हो जाता। अगर ये माइनस का है और ये प्लस का है तो m माइनस एन हो गया, इसका पावर क्या हो गया, ए टू द पावर m माइनस एन। अब इन दोनों में पावर वो बचेगा इसका जो भी माइनस या प्लस में से बड़ा हो। अगर m इज ग्रेटर देन, m जो रहेगा वो बड़ा अगर n से है तो ये जो रहेगा पावर जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। अगर m
इज लेस देन एन, देन कह सकते हैं कि ए टू द पावर नेगेटिव, ए की पावर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल से चेक करते हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, सपोज लिया हमने कि 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। देखिए यहाँ पर m जो है और n है, m जो है वो बड़ा है किससे, n से, इसलिए पावर क्या है, पॉजिटिव आया। एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 10 टू द पावर 4 ले लिया इंटू 10 टू द पावर -9, यहाँ पर चेक किया हमने तो 10 टू द पावर 4 -9 -5 हो जाएगा। यहाँ पर चेक कीजिए m इज लेस देन n, देन वी कैन से 10 टू द पावर नेगेटिव, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आप लोगों को बताया कि अगर आधार बराबर बीच में गुणा का चिन्ह अगर है और घाते उनकी अगर एक माइनस और एक प्लस भी आ जाती है तो प्रॉपर्टी जो है, जो नियम कहता है, वो नियम कहता है कि घाते जोड़ दो, लेकिन नेगेटिव होने के कारण घट भी जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये चेक करना पड़ता है कि पावर जो रहेगी वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव अगर रहेगी तो उसमें पावर जो है वो नेगेटिव वाली बड़ी होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वाला पावर बड़ा है तो वो नेगेटिव में आएगा, और अगर पॉजिटिव वाला बड़ा है, जैसे यहाँ पर लिखा गया ये है ना, m इज ग्रेटर देन n, देन उसका पावर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और m इज लेस देन n, देन उसका पावर जो भी रहेगा नंबर्स का वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो m और n, m बड़ा अगर होता है तो पॉजिटिव, और m छोटा अगर होता है, माइनस का होता है, ये मतलब छोटा होता है अगर प्लस वाले से माइनस वाले से, तो हम कह सकते हैं उसका पावर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, दैट्स ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप बिल्कुल 1 बाय 1 नोट कीजिए, पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और फिर उसका बिल्कुल बाकायदा आप नोट कीजिए एग्जाम्पल सहित, और उसके बाद आप फिर आगे बढ़िए। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है उसमें बोला गया है आधार बराबर है, बीच में गुणा बीच में भाग का चिन्ह है, डिवीजन है, और उनकी पावर जो रहेगी, तो वो पावर जब भी बीच में अगर भाग का चिन्ह अगर आ जाता है तो पावर घट जाती है। क्या हो जाती है, पावर घट जाती है। और पावर घट जाती है उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये पावर जो बता रहा है, ऐसे बता रहा है ए टू द पावर m डिवाइड बाय, तो डिवाइड को अगर हम हटाना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं ए टू द पावर n, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जाके एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि अगर आधार बराबर है, ऊपर वाला नीचे वाला, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है तो जो भी साइन रहता है वो साइन चेंज हो जाता है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि पावर जो रहती है, पावर अगर ऊपर है प्लस की, तो जब आप डिनोमिनेटर पार्ट में लेके जाते हैं तो पावर ऊपर से नीचे, अंश से हर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अगर आती है तब पावर्स का साइन चेंज हो जाता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आओ, अपना साइन चेंज कर देगी। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर हम लेके जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर जाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और निकल कर आएगा ए टू द पावर m माइनस n, जो कि इसके इक्वल होगा। चेक कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं जब आधार बराबर है और बीच में डिवाइड का चिन्ह अगर है तो दोनों की घातें जो रहेगी वो घट जाएगी। लेकिन अब ये देखिए कि जो आगे रहता है, डिवीजन के पहले वाला जो रहता है वो प्लस में जाएगा, और डिवीजन के बाद वाला जो रहता है वो किस में जाएगा, पावर माइनस में जाएगा। ठीक है, मल्टीपल में भी अगर आ जाता है कि कोई क्रॉस मल्टीपल में आ जाता है या ज़्यादा एक से अगर आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट लगता है, वो देखते हैं। ठीक है, पर अभी इतना सा देखिए सिर्फ कि आधार बराबर है, दो ही है अगर संख्या है कोई, और दोनों के बीच में डिवीजन का साइन अगर है, तो जो डिवीजन का साइन पीछे वाली जो संख्या रहती है, RHS वाला पार्ट जो रहता है वो माइनस में चला जाता है। लेट एग्जाम्पल अगर हम चेक करना चाहें तो एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 माइनस 2, ये हो गया 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। क्लियर है। अगर और कोई एग्जांपल लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया कि 10 टू द पावर 52 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 41, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 52 माइनस 41 इक्वल टू 10 टू द पावर 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चेक करना है कि नेगेटिव डिवीजन के बाद का कोई अगर साइन है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी में हमने जो पहली वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी मल्टीपल वाली, कि आधार बराबर है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घाते जुड़ जाती है। अभी लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो यूज़ की थी उसमें हमने बताया था कि आधार बराबर है, बीच में डिवीजन अगर है तो उनका जो भी घाते रहती है, घातांक जो रहती है वो माइनस हो जाती है। यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्लस भी मल्टीपल भी है और गुणा भी है और डिवीज़न भी है। अगर दोनों चीज़ अगर आ जाती है तो फिर हमको देखना है कि अगर आधार बराबर है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घाते जुड़ जाती है, तो ये जुड़ जाएगी, गुणा वाली जो है ये जुड़ जाएगी, x और y प्लस हो जाएगा, और उसके बाद जो अगर हमारा डिवीजन अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x और y जो रहेगा वो प्लस में जाएगा, और y के बाद जो z आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया a टू द पावर x प्लस y माइनस z। एग्जाम्पल के लिए चेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। देखिए अगर आ गया 10 टू द पावर 3
इंटू 10⁵ इंटू डिवाइड 10⁴। अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁵ + 5 - 4, ये हो जाएगा 10⁴। इज इट क्लियर? आया? ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़िए। अगली प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी में भी देख सकते हैं कि अगर आपको इंडिविजुअल दे दे तो आप उनको अलग से अगर दिया जाए, जैसे a⁴ बेस अगर अलग अलग अगर है और पावर सेम है, बेस क्या है अलग अलग है और पावर क्या है सेम है, तो दोनों का मल्टीपल करके भी आप इंडिविजुअल जो है उसको आप कंबाइन करके भी पावर चढ़ा सकते हैं। जो इंडिविजुअल पावर यहाँ पर क्या है a⁴m है, यहाँ पर b⁴ क्या है m है, दोनों की पावर क्या है सेम है। अगर पावर सेम रहती है तो दोनों का मल्टीपल करके आप पावर दोनों का युग्म की मिक्स्ड करके आप चढ़ा सकते हैं, पावर दोनों का सेम हो जाएगा। तो a इंटू b⁴ क्या हो गया m हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि 2⁴ आ गया 3 इंटू 3⁴ आ गया 4, तो ये हो जाएगा, तो ये देखिए पावर क्या है दोनों की सेम है, तो यहाँ पर पावर तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6⁻³ हो जाएगा। इसका मीन यही होता है, ठीक है, दोनों सेम ही ये बोल सकते हैं कि 2⁻³ करो, 3⁻³ करो, फिर मल्टीपल करो, या फिर 6⁻³ कर दो, या ऐसा अगर नोट करना चाहते हैं ऐसा भी कर सकते हैं कि 4⁵ है इंटू 5⁵ है, ये अगर हो जाता है तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20⁵। 20 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ऊपर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लगाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो पावर जो रहती है अपना साइन चेंज कर देती है। साइन से मतलब है कि नेगेटिव अगर है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव हो जाती है। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है a⁻m, ये अगर नीचे लेकर आना चाहे तो आप लिख सकते हैं a⁻+ m, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/a⁻, होल पावर में m भी लगा सकते हैं, होल पावर में क्या लगा सकते हैं m भी लगा सकते हैं, जो कि ऐसा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसको नोट करना चाहें तो ऐसा भी नोट कर सकते हैं, जैसे आगे आया 5⁻⁻⁴, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/5⁴, या फिर 1/5⁴। ठीक है, अगर आप सपोज मान लीजिए आपको ऐसा लिखा हुआ आ गया है कि 1/5⁻⁴, तो आप इसको उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा 5⁻+4। ठीक है, तो अंश से हर के में ले जाएंगे तो साइन अपना चेंज कर देगी, अगर हर में है तो उसको अंश में ले जाएंगे तो साइन अपना चेंज कर देगी। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पावर उसका जो है वो नेगेटिव है, वो तो ऊपर गया तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी हमको यूज़ करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको क्रॉस करना पड़ता है, नीचे वाले को अंश में जो है उसको नीचे ले जाना है, हर में जो है उसको ऊपर ले जाना है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पार्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो जो भी उसके पावर्स रहते हैं, है ना, जो भी घात हैं वो घात अपना साइन चेंज कर लेती है। साइन चेंज करने से मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको बोला गया है कि कोई भी अगर नंबर है और उसकी होल पावर है तो इंडिविजुअल पावर भी हो सकती है, और इंडिविजुअल पावर है तो होल पावर भी हो सकती है, पावर अगर सेम है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा बोला गया है ए और बी की पावर कितना है n है, ए और बी का पावर कितना है n है, तो ये हो गया a⁴n डिवाइड बाय b⁴n। इंडिविजुअल पावर भी हो सकती है, और अगर इंडिविजुअल पावर है जैसे यहाँ पर लगा दिया a⁴x और डिवाइड बाय b⁴x, तो आप ऐसा लिख सकते हैं a/b⁴ होल पावर x। इंडिविजुअल पावर अगर सेम है तो होल पावर भी x हो सकता है। ठीक है, और अगर होल पावर x है तो उसको इंडिविजुअल पावर भी ले जा सकते हैं। तो होल पावर को इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल को होल पावर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख चेक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिया गया 5/10/3 डिवाइड बाय 20, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻20 और डिवाइड बाय 3⁻20। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो जाए 5 डिवाइड बाय 4⁻3 4⁵। अगर देखिए यहाँ पर दोनों का इंडिविजुअल पावर क्या इक्वल है, तो फिर ऐसा लिख सकते हैं 10/4⁵। दोनों का पावर सेम है तो पावर सेम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है
उस प्रॉपर्टी में बोला गया है कि पावर जो रहती है वो LHS पार्ट से RHS पार्ट में अगर हम ले जाते हैं, RHS पार्ट से LHS पार्ट में अगर हम ले जाते हैं, तो पावर जो रहती है वो अपना खुद का भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर लेती है। जो न्यूमरेटर पार्ट रहता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर पार्ट जो रहता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। जैसे यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी जो बता रही है वो यही बता रही है कि a टू द पावर जो m है वो b की पावर पे अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ये घात जो रहेगी इसका भी एक पावर है। क्या है इसका बेस? इसका बेस जो है 1/m है। क्या है इसका? 1/m है। तो ये जब उधर जाएगी तो पलट जाती है, पावर क्या हो जाएगी? a वैसे ही रहेगा, और ये पावर जब उधर जाएगी तो b टू द पावर हो जाएगा 1/m हो जाएगा। क्लियर है? अगर b टू द पावर 1/m है, इस पावर को आप इधर लाना चाहेंगे तो ये घात जो है इसकी पलट जाएगी, ये क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हम एग्जाम्पल के लिए चेक करना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे 2 की घात दिया गया, x की घात दिया गया, जैसे मान लेते हैं x की घात दिया गया 2 और इधर है 4, तो हम इधर से इधर ले जाते हैं, x 4 की घात हो गया 1/2 हो गया, और 1/2 को बोलते हैं √4 हो जाएगा 2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है कि क्या दिया गया है ना। अगर आपको पावर इधर है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर x होता, इधर लाना होता या इधर से उधर ले जाना होता तो पावर चेंज हो जाती। जैसे यहाँ पर होता 5 टू द पावर 1/4, 4 टू द पावर 1/2, यहाँ पर है x, इसका मतलब क्या हुआ? पावर उधर ले जाओ, इधर से उधर ले जाएंगे तो 4 टू द पावर x, और इसका पावर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको अगर लगाना चाहते हो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी आ सकता है। तो पावर जो रहेगी यहाँ से आप इधर ले जाएंगे तो जो भी पावर रहेगी वो अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, मतलब जो फ्रैक्शन पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट जो भी है वो क्या कर देगा? अपने आप को चेंज कर लेगा। चेंज से मतलब अंश वाला हर में आ जाएगा, हर वाला अंश में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर है 1/2 तो कितना हो जाएगा? 2/1 मतलब 2। क्लियर है? चलिए ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते, अगली प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको बोला गया है कि भैया जो a/b टू द पावर कुछ दे दिया जाए, a टू द पावर कुछ दे दिया जाए, तो अगर पावर उसके होल पावर जो है अगर वो नेगेटिव है तो आप फ्रैक्शंस पार्ट को चेंज कर लो। फ्रैक्शंस पार्ट को हम जैसे चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जिस कारण फ्रैक्शन जो रहती है वो अपना साइन, फ्रैक्शंस की पावर जो रहती है होल पावर, वो अपना साइन चेंज कर देती है। साइन जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, वो प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है? जैसे यहां पर क्या बोला गया है? a/b टू द पावर -m, ये हो जाएगा b/a टू द पावर प्लस का m। पावर ने अपना क्या कर दिया? साइन चेंज कर दिया। क्लियर है? चलिए यहां पर पावर एग्जाम्पल अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, 5/3 टू द पावर -10, इसको अगर आप उल्टा करना चाहें तो 3/5 टू द पावर प्लस का 10 हो जाएगा। पावर जो है उसने अपना साइन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्यों? कि जो फ्रैक्शंस पार्ट है वो चेंज हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। तो अगर आप फ्रैक्शंस को चेंज कर देते हैं तो पावर जो रहती है वो अपना साइन चेंज कर लेती है। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता, और माइनस है तो प्लस हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी बोला गया है ना, कि अगर आप कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर है तो पावर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब पावर को, ऊपर वाली पावर है नीचे आ सकती है, नीचे वाली पावर जो है ऊपर जा सकती है, जैसे कि इस प्रॉपर्टी में आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, ये चेक कीजिए। जैसे बोला गया a टू द पावर m, और उसकी पावर जो है होल पावर वो n है। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रहे, होल पावर है। तो ये जो पावर्स है, ये जो पावर आपको दिख रही है, ये पावर अपना स्थान चेंज कर लेती है परस्पर, मतलब n जो रहेगा वो आगे आ सकता है और m जो है वो पीछे जा सकता है। जैसे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल के कोई नंबर होता है, जैसे 5 होता है, 3 होता तो 3 आगे आ सकता था, 5 पीछे जा सकता था। जैसे यहाँ पर हम इसको ऐसा नोट कर सकते हैं, a टू द पावर n और होल पावर m हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एग्जाम्पल के लिए जब भी प्रॉपर्टी यूज़ होती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी नंबर की घात है तो घातों का गुणा हो जाता है। ये ब्रैकेट के कारण ही बोला जाता है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो इसका मीन चेंज हो जाता। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा देखिए कि पावर अपना स्थान चेंज कर लेती है। पावर जो है वो अंश से जो भी उसकी पावर है, पावर अपने आप को एक रिप्लेस कर लेती है। m n की जगह पर, n m की जगह पर चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 5 टू द पावर 2 और 2 होल पावर 3 है, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 और होल पावर 2 हो जाता है। क्लियर है? इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए आ गया
4 टू द पावर 3 टू द पावर 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/2 और होल पावर 3 हो जाएगा। अब 1/2 4 की पावर 1/2 का मीन क्या हुआ, 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा और पावर हो जाएगा 3, और इसका मतलब हुआ 2, और 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमको पावर को आगे पीछे करना पड़ेगा ताकि हम उसको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी जो है उसमें भी आपको यही है कि आपको जो पावर्स है वो अपना स्थान चेंज कर लेती है, उसी के भी यहाँ पर ये भी है। नेक्स्ट देखिए, a टू द पावर m है और होल पावर 1/n है, तो यहाँ पर जो पावर रहेगी वो चेंज हो जाती है, 1/n आगे आ गया और m कहाँ चला गया, पीछे चला गया ये, या फिर पावर्स का पावर के साथ में मल्टीपल हो जाता है। ये भी ये प्रॉपर्टी बोलती है कि जब भी आपको कोई नंबर ऐसा दिया जाता है a टू द पावर सपोज m है और उसकी पावर जो है n है, तो पावर्स का मल्टीपल हो जाता है, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, m इंटू n। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है उसमें यह हुआ है कि 1/n का मल्टीपल हुआ m के साथ में, तो बन गया m/n बन गया, और यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर 3 टू द पावर 10 टू द पावर 6 टू द पावर 1/3। इस तरीके से आया 10 टू द पावर 6 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि किसी भी नंबर की घात हो, किसी भी संख्या की घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया, सेम वही का वही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया गया 2 टू द पावर 3 और उसका पावर 2 है, तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका पावर भी अगर 3 है, 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2, ये हो गया, ये हो गया 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 हो गया। 2 की घात 3 है और 3 की घात कितना है, 2 है, तो ये घात की घात है तो घातों का क्या हो गया, गुणा हो गया। ये ब्रैकेट लगा हुआ इसके कारण, ध्यान दे, ये ब्रैकेट जो है यही यहाँ की ब्यूटी है। ठीक है, ये गोल्डन ब्यूटी इसी को बोल सकते हैं कि पावर की पावर अगर है तो ब्रैकेट लगा हुआ अगर है तो पावर की पावर जब बढ़ती जाती है तब उनका मल्टीपल हो जाता है, किसका, पावर्स का। ठीक है, अगर पावर्स का मल्टीपल यहीं पर होता है, इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी आएगी उसमें पावर्स की पावर अगर रहती है, उसका मतलब होता है कि वो जितनी पावर है उसका मल्टीपल करना है। ठीक है, उसका और उसका डिफरेंस समझ में आएंगे, अभी देखेंगे। चलिए ये हुआ आपका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये बताया गया है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, ये ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि a टू द पावर m और m टू द पावर n है। मतलब आपको क्या करना है कि m का जो है वो n टाइम्स मल्टीपल करना है, m का मल्टीपल n टाइम्स करना है, और जितना भी जो वैल्यू आता है फिर होल मल्टीपल a का करना है। ये हुआ, एग्जाम्पल के लिए समझे तो समझ सकते हैं। जैसे अभी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले कि 2 की घात 3 और उसकी घात 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो वैसे ही रखे, और 3 का घात जो 2 है, तो 3 का घात 2 मतलब कितना हुआ, 9। 3 का घात 2 मतलब 3 का गुणा 2 बार होगा, 3 का गुणा कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 3 इंटू 3, ये हो गया 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर जो 9 रहता है वो होता है 512। और अभी थोड़ी देर पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए 3 टू द पावर 2 जो था, तो घातों का क्या हो गया, गुणा हो गया, गुणा होने पर ये कितना आया, 6 आया। ठीक है, और इसके बाद वाले में कितना आ गया, 9 आ गया। 3 की घात 2 मतलब 3 का गुणा 2 बार हुआ, कितना हो गया, 9 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का आप डिफरेंस करके समझ सकते हैं, 2 टू द पावर 3 और होल पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 इंटू 2, तो 2 टू द पावर कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 टू द पावर 6 जो होता है कितना होता है, 64। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, सी द डिफरेंस बिटवीन 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आ रहा है वो 512 आया, और यहाँ पर जो आ रहा है वो 564 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 512 आ रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 2 की घात 3 और 3 की घात 2 अगर है, इसका मतलब ये हो कि 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 मतलब कितना होता है, 9 होता है। 3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, ये 9 हो गया, तो मतलब 2 टू द पावर कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन यहाँ पर होल पावर है, मतलब घात की घात का घात है ना, तो घात की घात अगर बढ़ती चली जाती है तो घातों का गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 टू द पावर 6 कितना हो गया, 64 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस आप क्लियर हुआ होगा।
समझ में आया होगा। इसकी जगह पर कोई और भी अगर नंबर आ जाता है तो आप ध्यान दें कि ये ब्रैकेट लगे हुए का मीन अलग होता है, ब्रैकेट ना लगने का मीन अलग हो जाता है। ब्रैकेट ना लगने का मतलब ये हुआ कि आपको ये जो भी आगे ऊपर तक जाता है वहाँ से लेकर आना है उसको पीछे की ओर। जैसे अगर सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए बोला तो हम इस तरीके से ले सकते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहे, जैसे आ गया 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 1, ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का गुणा 1 करो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 3 और 2 आ गया। 2 टू द पावर 1 मतलब कितना हुआ 2 हुआ। अब 3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3 टू द पावर 2 कितना हुआ 9 हुआ। अब 4 टू द पावर 9 है, 4 टू द पावर 9 एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। ये बहुत बड़ी जो संख्या है वो यहाँ पर आएगी, बहुत बड़ी संख्या। मतलब जितनी बड़ी भी संख्या आ रही है उस संख्या का गुणा कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार करना पड़ेगा, ये हुआ। और अगर यही घात लगा हुआ रहता 2 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 3 होल पावर 2 होल पावर 1, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी नंबर्स की पावर्स की होल पावर चलती रहती है तो जो भी घाते हैं उनका घातों का गुणा हो जाता है। तो घातों का जब गुणा होगा तो 2 टू द पावर जो आएगा वो 24 आएगा। कितना आ जाएगा 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 आ जाएगा। देखिए अब इसका और इसका डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 2 टू द पावर जो है वो लगभग ये बोल सकते हैं कि 5 से 7 डिजिट की पावर है। कितनी डिजिट की पावर है 5 से 7 डिजिट पावर है, मतलब 1 लाख से ऊपर समथिंग बोल सकते हैं। तो मतलब 2 का जो मल्टीपल होगा इतने गुना इतना बार होगा। 1 लाख भी अगर इसकी पावर है तो 1 लाख बार गुणा करना है, 1000 अगर इसकी पावर है तो 1000 बार गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर कितना करना है 2 का गुणा सिर्फ 24 बार करना है। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, यही डिफरेंस बताने की कोशिश में कर रहा हूँ, आपको क्लियर हुआ होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी बोल रही है a टू द पावर m और b टू द पावर m इक्वल अगर है ना, अगर इनकी घाते बराबर है ना, घाते अगर बराबर है तो आधार बराबर होते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। अगर घाते बराबर है तो आधार बराबर होते हैं। ये घातांक का नियम कहता है कि अगर घाते बराबर है किसी भी नंबर्स की, जैसे यहाँ पर अगर हम बोलें कि 5 की घात 4 की घात 2 है और x की घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ x जो है वो 4 के बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि घाते क्या है एक दूसरे की बराबर है तो घाते एक दूसरे से कट जाएगी तो बचेगा कौन बेस में क्या है x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू आ गया 4 आ गया। अगर यहाँ पर बेस दोनों के बराबर है तो घाते भी क्या होती है बराबर। अगला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर बेस बराबर है दोनों के, मतलब यहाँ पे जैसा लिखा है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अगर आधार बराबर है तो घातें उनकी बराबर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे हम 5 टू द पावर 3 x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4। तो यहाँ पर देखो इनका बेस दोनों का इक्वल है तो पावर्स क्या होगी इक्वल हो जाएगी, तो पावर्स का आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। क्लियर है, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो आधार बराबर अगर है ना तो घाते बराबर होगी, और घाते अगर बराबर है तो बेस बराबर होते हैं, उनके आधार बराबर होते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, नहीं इसके बाद है प्रॉपर्टी। देखिए ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई भी नंबर अगर है माइनस नेगेटिव नंबर अगर है, नेगेटिव नंबर है मतलब मान लेते हैं कि नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, इवन से मतलब उसकी घात सम है, घात सम से मतलब है जैसे a है और a की घात जो है वो 2 है, 2 है तो मतलब a का गुणा कितनी बार होगा 2 बार होगा। तो 2 बार जब गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो नंबर यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। अगर आप इसकी पावर 4 कर देते हैं, जैसे माइनस a टू द पावर 4 कर दिया, तो 4 का मतलब हुआ कि माइनस a का मल्टीपल 4 टाइम्स होगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो माइनस का मल्टीपल जो होगा वो इवन नंबर्स टाइम्स होगा, इवन बार होगा, सम बार होगा। तो सम बार होने पर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर जो है नेगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर इवन कर दें, उसकी घात कितना कर दें 2 कर दे, 4 कर दे, 6 कर दे, 8 कर दे, तो इससे जो नंबर आंसर निकलने वाला है, जो भी नंबर आएगा वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि उसकी पावर क्या है इवन नंबर है। अगर ये यहाँ पर माइनस कोई नंबर होता और उसकी पावर ओड नंबर होता, क्या होता ओड नंबर होता, तो ये हमेशा क्या निकल कर लाएगा नेगेटिव नंबर निकाल कर लाएगा। जैसे -2 टू द पावर हम 1 कर दें, ये ओड नंबर हुआ तो क्या आएगा -2 आएगा। -2 मतलब नेगेटिव नंबर बोल सकते हैं। -2 टू द पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो फिर भी क्या आएगा नेगेटिव नंबर। -2 टू द पावर अगर हम 5 कर देते हैं, 11 कर देते हैं, तब भी क्या आएगा नेगेटिव नंबर। तो अगर आप ये पावर जो है ये ओड नंबर आ जाती है, विषम संख्या अगर आ जाती है किसी भी नेगेटिव नंबर
कि पावर, होल पावर अगर कोई ओड नंबर रहती है, विषम संख्या रहती है, तो उसका जो भी आंसर निकल कर आने वाला है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव ये देखना होता है। तो अगर माइनस नंबर अगर है उसकी पावर ओड है तो नेगेटिव आएगा, और इवन है तो नंबर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, दोनों को समझ ले, है ना। पीएटी के अंदर लगभग 2014 की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन एक ऐसा पूछा गया है ना, कि उसमें ये बोला गया था कि नेगेटिव या पॉजिटिव सिर्फ इतना से शो करना था। तो यहाँ पर भी आपको ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसी है जहाँ पर हमका इसको यूज़ करना पड़ जाता है। ठीक है, तो माइनस नेगेटिव नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर जो है उसकी अगर हम बात करें कि माइनस अगर है पावर में, माइनस नंबर कोई अगर है उसकी पावर ओड है तो नेगेटिव नंबर आएगा, और माइनस कोई नंबर अगर है उसकी पावर इवन है, सम संख्या है, तो वो फिर आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया इंडिसेस जो प्रॉपर्टी थी, हम लोगों ने प्रॉपर्टियाँ जो लॉ है वो पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, आप इसको बिल्कुल शांति से अपने नोट्स के अंदर नोट करें, है ना, बिल्कुल केयरफुली एग्जाम्पल के साथ में नोट करें आप। अगर ये नोट किए हुए आपके पास है तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, चलो एग्जाम में क्या होता है कि जब आप बार बार बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो एग्जाम में जाकर छोटे छोटे से जो डाउट रहते हैं वो ये बना देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टियाँ जो रहती है कि प्लस होगा कि माइनस होगा कि इंडिविजुअल होगा कि डिवाइड में जाएगा, क्या होगा, ये थोड़े छोटे छोटे डाउट जो रहते हैं वो रिवीजन बार बार करते रहना चाहिए। और ज़्यादातर आम अगर आप देखें तो जो भी सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ोगे, जब भी आप कॉम्पिटिटिव की कोई तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो नंबर सिस्टम या फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना जब चालू करोगे तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर स्टार्टिंग में ही बताया जाएगा, और नहीं बताया अगर आप है तो आप इसको देखें, और देखने के बाद आप इसको नोट करें। क्लियर है? चलिए